नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एक महिला है, एक बिजनेस वुमन है, एक बड़ी ग्लैमरस सी महिला आपको नजर आएगी, लेकिन ये कोई आम महिला नहीं है। दरअसल ये महिला एक ऐसे देश के लिए काम करती है जहां पर ये हथियार सप्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि इलीगल काम करती है। लेकिन इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से। आप सोचिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप खड़े हैं और अचानक से एफबीआई एजेंट्स वहां पर आते हैं और आपको अरेस्ट करते हैं। यही सिचुएशन इस महिला के साथ हुई थी। इसे नहीं पता था कि इसे पकड़ लिया जाएगा और इस तरीके से पकड़ लिया जाएगा। हालांकि ये काफी वक्त से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाल ही में एफबीआई एजेंट्स के द्वारा इसको पकड़ा गया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर सबूत सही साबित होते हैं तो इस महिला को जेल जाना पड़ सकता है। अब इस महिला का नाम है शमीम माफी। आज दुनिया में इसे लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें हम अलग अलग आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस ग्लैमरस तरीके से महिला रहती थी, उससे ये आशंका लगा पाना बहुत मुश्किल था कि क्या ये सच में कोई ऐसा काम करती थी, इलीगल काम करती थी, जिसकी वजह से आज उसे शायद हो सकता है कि जेल में जाना पड़े। फिलहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है। अभी गिरफ्तारी ऐसी हुई थी जिसने सबको हिला डाला था, क्योंकि जिस देश के लिए काम कर रही थी उनके लिए भी एक बड़ा लॉस था। जिन लोगों से हथियार लेकर ये दूसरी जगह पर सप्लाई कर रही थी उन लोगों के लिए भी लॉस था, क्योंकि एक चेन टूट चुकी थी। अब एक रात लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही शमीम माफी अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थी तभी वहां पर एफबीआई एजेंट्स पहुंचते हैं। ना कोई ड्रामा होता है, ना कोई चिल्लाहट होती है, बस एक शांत लेकिन बेहद सटीक ऑपरेशन पूरा कर लिया जाता है। उसे हिरासत में लिया जाता है और उसी पल एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा होता है, क्योंकि तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि शमीम माफी है कौन। शमीम माफी की उम्र 44 साल है, कैलिफोर्निया के वुडलैंड हिल्स में रहती है। एक सफल बिजनेस वुमन है। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लग्जूरियस लाइफ ये महिला जीती है। इंटरनेशनल ट्रिप्स करती है, हाई प्रोफाइल मीटिंग करती है। लेकिन इन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के पीछे दरअसल हथियार की स्मगलिंग कह लीजिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ब्लैक मनी पहुंचाना, ये तमाम चीजें महिला करती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सिर्फ एक चेहरा था, असल में वो एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा थी और अहम भूमिका निभा रही थी। अब इस लेडी डॉन का असली खेल क्या था? तो जांच में सामने आया है कि शमीम माफी ईरान सरकार के लिए काम कर रही थी। उसका काम था हथियारों की डील करवाना, और इसी डील को कराने में वो काफी साल से उसकी एक्सपर्टीज रही है और उसने डील्स करवाई भी है। और ये कोई छोटे मोटे हथियार नहीं थे। इस डील में शामिल थे ड्रोन्स, बॉम्ब्स, बॉम्ब फ्यूज, लाखों राउंड गोला बारूद। ये तमाम चीजें उस डील में शामिल होती थी जो शमीम माफी करवाती थी। अब ये सब भेजे जा रहे थे सूडान जैसे देश में, जहां पर पहले से ही जंग चल रही थी, यानी कि जंग को हवा देने के लिए ये महिला बहुत अच्छे से काम कर रही थी और उसकी एक्सपर्टीज उसमें नजर आ रही थी। अब ये व्यापार नहीं था, सीधे सीधे युद्ध को हवा देना था। ड्रोन डील इस केस का सबसे खतरनाक हिस्सा बताया जा रहा है कि एक मोहाजेर 6 ड्रोन है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, बल्कि ये ड्रोन निगरानी भी करता है और समय रहते अगर इसको इंडिकेशन दिया जाए तो ये अटैक भी कर सकता है। इन ड्रोन्स की तस्करी ये महिला करवा रही थी, इन ड्रोन्स की डील्स ये महिला करवा रही थी। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इस शमीम माफी पर यह आरोप है कि सूडान के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये डील करवाई जा रही थी और लगभग ये शायद सफल भी रही होगी। वो महिला से पूछताछ करके तमाम चीजें सामने आती जाएंगी। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि 55,000 बॉम्ब फ्यूज, भारी मात्रा में गोला बारूद, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब सूडान जंग में जल रहा था। यानी कि देखा जाता है कि जहां पर जंग होती है, अगर दूसरा देश उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके पास हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, तो जंग और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जाती है। और यहाँ पर यही हो रहा था, क्योंकि ये महिला लगातार उन हथियारों की डील्स करवा रही थी, यानी कि चाहे बॉम्ब्स हो चाहे ड्रोन्स हो, वो तमाम चीजें वक्त पर पहुंचाई जा रही थी ताकि वो जंग ना रुके। अब ये सब महिला का सफर कैसे शुरू होता है वो आपको बताते हैं। 2020 में ईरान सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी और उसके बाद महिला को ऑफर दिया गया था। उसे कहा गया था कि अगर वो अमेरिका में रहकर तेहरान के लिए काम करती है तो उसे पैसे दिए जाएंगे और उसकी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी। अब चाहे आप इसे मजबूरी कह लीजिए, चाहे उसे लालच कह लीजिए, क्योंकि महिला को ज़्यादा संपत्ति भी मिलती, उसके अलावा उसे पैसे भी मिलते, उसे लग्जूरियस लाइफ मिलती। तो हो सकता है लालच रहा हो या हो सकता है ये मजबूरी रही हो। यहीं से इस खतरनाक खेल की शुरुआत होती है। अब
इस महिला को जब ये तमाम चीज़ें मिल रही होती है तो उसने मना नहीं किया और वो इन हथियारों की सप्लाई के लिए, इन डील्स के लिए हाँ कर देती है और लगातार कई सालों से इस पूरे काम को वो संभाल रही थी। अब इस महिला की गिरफ्तारी कैसी होती है तो वो आपको बताते हैं। दरअसल ये महिला इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली थी। एफबीआई ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया क्योंकि एफबीआई को इसके लिए टिप मिली थी और उन्हें पता था कि महिला इस वक्त कहां पर है। इस महिला के पास कैश बरामद हुआ है। हालांकि पूछताछ में इस महिला ने खुद को निर्दोष बताया। वो हर दोषी अपने आप को पहले निर्दोष ही बताता है, लेकिन इस महिला के खिलाफ जो सबूत एफबीआई के पास है वो जाहिर सी बात है बहुत ही ठोस सबूत है। हालांकि उनको क्या कहते हैं कि साबित करना अभी भी एफबीआई का बहुत बड़ा टास्क है। वो उसको साबित करेगा, उसके बाद इस महिला को जेल हो सकती है। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो ये महिला छूट जाएगी और अगर आरोप साबित होते हैं तो 20 साल तक की जेल की सजा इस महिला को हो सकती है। तो ये थी शमीमा माफी की कहानी, जो एक ग्लैमरस सी नजर आएगी आपको, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी वो कुछ अलग थी। तो हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। वो ये कहानी दर्शाती है कि कैसे ये महिला हथियारों का सप्लाई कर रही थी, डील्स कर रही थी और जंग ना रुके उसके लिए तमाम तरीके के हथियार को सप्लाई किया जा रहा था। एफबीआई एजेंट्स उसी मौके पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तस्वीर हमने आपको गिरफ्तारी की भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर इसे अरेस्ट किया जाता है। इस महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है। सबूत सही साबित होते हैं तो 20 साल की सजा, और अगर सबूत साबित नहीं होते हैं तो महिला को छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।